पराक्रम प्रकट करने का कारण। संसार में गुणों के कारण कोई महान बनता है और गुणों के कारण किसी को आदर्श माना जाता है, लेकिन गुण प्राप्त करने के लिए मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार पूर्व जन्मों के कारण पुण्य कर्म कम होने से हमारा मेहनत करते समय मेहनत में मन नहीं लगता। इसलिए जब किसी कार्य में मन नहीं लगेगा तब किसी को उस कार्य में सफलता कभी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए उस कार्य की जानकारी तो हो जाती है, जिस कार्य को मन मार के किया जाता है, लेकिन जिस कार्य के लिए कार्य किया गया है उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए घर में, मोहल्ले में, प्रदेश में या संसार में अगर कहीं अत्याचार होता है तो कई बार पता ही नहीं चलता कि कहीं अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमारा वहां ध्यान ही नहीं जाता है। और अगर मालूम हो जाता है उसके विरोध सभी लोग आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि आवाज उठाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, जिसे भय ना हो और दृढ़ता पूर्वक आवाज उठा सके। इसके लिए पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। पुण्य कर्मों के तेज से मन का भय खत्म होता है और हम किसी कार्य को पूरे मन से, दृढ़ता से कर पाते हैं और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। और आवाज उठाने पर हम दृढ़ता पूर्वक सबका विरोध कर सकते हैं और कर्मों की तेज के कारण इच्छा होती है और सभी लोगों को दिशा देने का कारण बनता है। पूर्व जन्म की इच्छा और पुण्य कर्मों के कारण परम पिता परमेश्वर हमें साहस प्रकट करने का, वीरता प्रकट करने का या समाज को एक नई दिशा देने का माहौल देता है। और दृढ़ इच्छाओं को, पुण्य कर्मों की तेज के कारण ही कोई अपनी वीरता को प्रकट कर सकता है। घर में, मोहल्ले में, देश में या विदेश में साहस का प्रकट किया जाता है, क्योंकि हम कर्म करने के लिए आजाद हैं और उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। यह संसार एक रंगमंच है और हमें हमारी इच्छा, उसकी दृढ़ता और पुण्य कर्मों के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार हमें एक रोल करने को मिलता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम अपना कार्य को कितनी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता से, अपने ध्यान से उस कार्य पे कितना ध्यान देते हैं, या उस कार्य को करते हुए हम कोई दूसरी इच्छा बनाते हैं। और अगर हम दूसरी इच्छा बनाते हैं तो हमारा वह कार्य उतना अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी कार्य करने के लिए हमेशा एक ही तरफ अपना
ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। जय गुरुदेव।